नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां पावन दिन है और यह दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। मां का यह स्वरूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इस दिन का रंग गुलाबी है जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वहीं इस दिन कन्या पूजन करने का विधान है। इस दिन भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यह अन्नपूर्णा माता के रूप में भी पूजी जाती हैं। उनका रंग पूरी तरह से गोरा होता है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके सुंदर रूप की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंड के फल से की जाती है। मान्यता है कि उनकी उम्र 8 वर्ष की मानी जाती है। उनके सारे कपड़े और आभूषण सफेद होते हैं। कहा जाता है कि कड़ी तपस्या के कारण मां ने यह गौर वर्ण पाया था, इसलिए वे उज्जवल और सौम्य रूप की देवी हैं। इसी कड़ी में हुगली के कोनगर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में महाअष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और कुमारी पूजन के दिव्य आयोजन के साक्षी बनी। बता दें कि राजराजेश्वरी सेवा मठ द्वारा किए गए इस आयोजन ने भक्तों के मन में भक्ति और आस्था का संचार भर दिया और श्रद्धालुओं ने कहा कि महाअष्टमी का दिन माता रानी का सबसे शक्तिशाली रूप देखने का अवसर देता है और कुमारी पूजन का महत्व अपार है। तो आज अष्टमी का दिन है, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। मां महागौरी का स्वरूप महाअष्टमी पर जगह जगह विशेष कार्यक्रम और पूजन किए जा रहे हैं। महाअष्टमी का दिन माता रानी का सबसे शक्तिशाली रूप देखने का अवसर देता है और कुमारी पूजन का महत्व महाअष्टमी के दिन अपार होता है। कुमारी पूजन के दिव्य आयोजन के साक्षी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और राजराजेश्वरी सेवा मठ द्वारा किए गए इस आयोजन ने भक्तों के मन में भक्ति और आस्था का संचार भर दिया है। श्रद्धालुओं ने कहा है कि महाअष्टमी का दिन माता रानी का सबसे शक्तिशाली रूप देखने का अवसर होता है। तो महाअष्टमी का पावन दिन है, कन्याओं की पूजा की जा रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रही हैं। कपड़े और आभूषण सफेद माता रानी के होते हैं और कहा जाता है कि कड़ी तपस्या के कारण मां ने यह गौर वर्ण पाया था, इसलिए वे उज्जवल और सौम्य रूप की देवी हैं। इसी कड़ी में हुगली के कोनगर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में महाअष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सुबह से ही लगातार माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और कुमारी पूजन के दिव्य आयोजन के साक्षी बनी है। बता दें कि राजराजेश्वरी सेवा मठ द्वारा किए गए इस आयोजन में ने भक्तों के मन में भक्ति और आस्था का संचार भर दिया और श्रद्धालुओं ने कहा कि महाअष्टमी का दिन माता रानी का सबसे शक्तिशाली रूप देखने का अवसर देता है। तो अन्नपूर्णा माता के रूप में भी यहाँ पर माता रानी की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इस दिन का रंग गुलाबी है जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वहीं इस दिन कन्या पूजन करने का विधान है। इस दिन भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से महागौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यह अन्नपूर्णा माता के रूप में भी पूजी जाती हैं। उनका रंग पूरी तरह से गोरा होता है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके सुंदर रूप की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंड के फल से की जाती है। मान्यता है कि उनकी उम्र 8 वर्ष की मानी जाती है और उनके सारे कपड़े आभूषण सफेद होते हैं। कहा जाता है कि कड़ी तपस्या के कारण मां ने यह गौर वर्ण पाया था, इसलिए वे उज्जवल और सौम्य रूप की देवी हैं। ऐसी कड़ी में हुगली के कोनगर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में महाअष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और कुमारी पूजन के दिव्य आयोजन के साक्षी बने हैं।
तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तमाम भक्त मंदिर में मौजूद है, माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और कन्याओं का पूजन भी यहां पर किया जा रहा है। महाअष्टमी पर जगह जगह मंदिरों में, पंडालों में विशेष कार्यक्रम आज के दिन किए जाते हैं और महाअष्टमी का एक विशेष महत्व होता है। विशेष पूजन अर्चना जो है वो महाअष्टमी पर किए जाते हैं। तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वैवाहिक जीवन में इससे खुशियां जो हैं महाअष्टमी के दिन बनी रहती हैं। तो हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बंगाल से संगीता झा जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामस्वरूप, आपके पास ही आऊंगी। आज महाअष्टमी का दिन है और मैं देख रही हूं कि तमाम आपके पीछे भक्तगण जो है वो नजर आ रही है। आज महाअष्टमी का दिन है, किस तरीके से भक्तों में उत्साह आज के दिन नजर आ रहा है? कहा जाता है कि महाअष्टमी का दिन खास होता है, विशेष कार्यक्रम और पूजन आज के दिन किए जाते हैं। रामस्वरूप। बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी जी, जैसे कि आपने भी पहले बताया है कि नवरात्रि तो पूरे 9 दिनों का अपना महत्व होता है, लेकिन आज जो महाअष्टमी है इसका एक अपने आप का बहुत बड़ा महत्व है और महागौरी को ये जो है आज का ये समर्पित है। और आज न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी में, न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में इस महापर्व को मनाया जा रहा है। आज के दिन कन्या को भोजन कराना और उनकी चरणों की पूजन करने का एक बहुत महत्व है। इसकी तस्वीर है मध्य प्रदेश के हम शहर की तस्वीर की बात करें जाएगी, ये शहर की बात करें, ये पूरे मध्य प्रदेश को हर जगह दिखाई दे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी बघेल के महाकाली मंदिर में, जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, माता काली की भी प्रतिमा मौजूद है। आज नवरात्रि में 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन जो भी भीड़ रही उसकी अपेक्षा आज 8वें दिन की भीड़ है, इस वक्त ज्यादा भीड़ है और सुबह 7 बजे से यह कतारें लगी है। देवी का लगातार पूजन किया जा रहा है, उनका दर्शन किया जा रहा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, हर आयु के लोग यहाँ श्रद्धालु के रूप में आ रहे हैं और माता का पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश देवी की उपासना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो देवी के 51 शक्तिपीठ उनमें से एक शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के मैहर में है। मैहर में किसी किसी का जो भार है गले का वो गिरा था, तो उन 51 शक्तिपीठों में से उसका नाम मैहर पड़ा और मान्यता है कि यहाँ सुबह 4 बजे आज भी जो आला और उदल है वो यहाँ पुष्प अर्पित करते हैं देवी को, वो पुष्प सुबह पुजारी को मिलता है। ऐसी ही मान्यता मध्य प्रदेश के सलकनपुर में है, क्योंकि सीहोर जिले में आता है। यहाँ 14 से 1 सूर्य श्रद्धालु देवी के मंदिर में जाते हैं और सलकनपुर वाली जो माता है वो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे ही 2 शक्ति स्थल मध्य प्रदेश के, एक दतिया में है और एक नलखेड़ा में है। यहाँ पर माँ बगलावती और माँ ध्रुवावती का विशेष साधना स्थल है। आज दतिया में भी और नलखेड़ा में भी विशेष भीड़ है। इसी अगर बात करें मध्य प्रदेश के देवासी के ऊंची पहाड़ी के माँ चामुंडा देवी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ भी न केवल भारत के बल्कि विदेशों से भी नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के सभी विक्रमादित्य काल का एक देवी का मंदिर है, जिसकी मान्यता है कि जो भी मंदिर में आकर नवरात्रि में पूजन करता है और जहाँ पर अनुष्ठान करता है तो विभिन्न तरह की साधना। बिल्कुल रामस्वरूप, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है और हम देख रहे हैं कि हर मंदिर में भक्त माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। हमारे साथ बंगाल से खासतौर पर संगीता झा बनी हुई है। संगीता, महाअष्टमी का पावन पर्व है, क्या तस्वीरें बंगाल में देखने को मिल रही है? और कहते हैं कि बंगाल में खासतौर पर महाअष्टमी के दिन एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। संगीता, बाकी सिर्फ तो महाअष्टमी के दिन ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में 9 दिन यहाँ पर उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद तो है हुगली जिला की पूर्ण नगर में राज राजेश्वरी मठ है, जहाँ पर मौजूद हूँ। और इस मंदिर में जो है, इस मठ में हर दिन पूरे 9 दिन भक्ति भाव से यहाँ पर माता की पूजा आराधना की जाती है और हर दिन जो है भक्तों का काफी ज्यादा तांता देखने को मिलता है। मैंने कई तस्वीरें इसके पहले भी भेजी हुई है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर इसके पहले दिखाया भी गया। तो यहाँ पर भारी संख्या में भक्त आते हैं और कुमारी पूजन आज जो है वो संपन्न फिलहाल हो चुका है। कुमारी पूजन किया गया। सीधे मैं देर न करते हुए मैं महाराज जी के पास आती हूँ। महाराज जी मेरे साथ है। महाराज जी, ये बताइए कि आज जैसा कि महाअष्टमी का दिन है और साथ ही आज कुमारी पूजन किया गया, तो इसका धार्मिक महत्व क्या है? नवरात्र में कन्या पूजन का बड़ा महत्व और भक्ति को हम लोग जल्दी पूजन करते हैं। परंपरा है जगदम्बा हमारी जो विराजमान है, अगर कोई कुछ न कर पाए पूर्णिमा को नवरात्र में अगर प्रतिदिन कन्या पूजन करे, निश्चित रूप में उसके घर में सुख समृद्धि रहती है। इसी भाव से हम लोग कन्या के लिए
शिवा सिंगेश्वर की भगवती का नाम, जहाँ पर स्त्रियों का पूजन होता है, कन्या वहाँ की संस्कृति कभी जाती है और सही वर्तमान में देश में ये स्थिति हो गई है, एक महिलाओं को लाकर रखना है, इनको बड़ी बच्ची हम लोगों ने रूप में प्रार्थना किए, लोग सब छुट्टी दें और इससे आदत बढ़े, सम्मान बढ़े, इससे देश की संपत्ति हो। तो नवरात्रि को जो आज की जो युवा पीढ़ी है उससे किस तरह से जोड़ना चाहिए और क्या संदेश देंगे आज के दिन नवरात्रि में युवा पीढ़ियों को, खासकर जो कि देश के भविष्य है? निश्चित रूप से अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करेंगे, वृद्धि होगी तो देश की वृद्धि कर पाएंगे। वर्तमान में युवा वर्ग जो है वो आध्यात्म को समझ करके नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, इससे अपना जीवन में बर्बाद किया हो रहा है, कोई भी उसमें बर्बाद हो। जगदम्बा से यही पता देना करना है कि सबको सस्ती बुद्धि दे, देवी सर्वभूते से बुद्धि रूप से समाज का, देश का, हमारा युवा वर्ग है, इससे बड़ी आशाएं हमारे देश को है, वो लोग सभी प्रवृत्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। कार्य की बात आजकल युवा करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं दिखती, माता पिता के देश को प्रति जो इनका कर्तव्य होना चाहिए वही हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, रामस्वरूप के पास लौटेंगे। रामस्वरूप, ये जानना चाहते हैं आप, मैं देख रही हूँ तमाम भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करिए क्योंकि महाअष्टमी का दिन है और आप किस मंदिर में मौजूद हैं और इसकी क्या कुछ मान्यता है मंदिर की, इसकी भी जानकारी। रामस्वरूप। बिल्कुल शुभांगी जी, जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो प्रसिद्ध मंदिर है महाकाली मंदिर, ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर और इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यता है और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़े हो, उनसे हम इस मंदिर का महत्व और इसकी क्या विशेषता है जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। रामस्वरूप, नेटवर्क इशू के कारण भक्तों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अच्छे से तो संगीता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता, पंडित जी से जानिए कि महाअष्टमी के दिन का क्या कुछ महत्व रहता है, पूजा किस तरीके से जो है भक्तगण जो है वो पूजा किस तरीके से करते हैं, इसकी भी जानकारी लीजिए। संगीता, पर्व जो है हर साल क्यों विशेष रहता है, क्योंकि हर साल बहुत विशेष तरीके से पूजा आराधना की जाती है यहाँ पर। जैसे तो नवरात्र में 9 तिथियों का महत्व है, लेकिन अष्टमी का महत्व है कि महागौरी का महान प्रसाद है, धर्म का प्रतीक है, अपने धर्म का सही ढंग से पालन कर सकें, इसकी शक्ति वती महागौरी है। इस कारण से हम लोग उनका क्योंकि अगर जीवन में व्यक्ति के धर्म अगर नहीं है, समाज की सेवा नहीं करती, माता पिता की सेवा नहीं करता, राष्ट्र की सेवा नहीं करता, इसलिए अष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व। इसमें संधि पूजन ज्योतिष पे निशब्द पूजन कहते हैं। हमारे अंदर जो विरक्ति है, हमारे घर में जो दरिद्रता है, उसको दूर करने के लिए कल जैसे कुछ है तो नवमी के दिन क्या कुछ यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, पूजा क्या किस तरीके से माता की आराधना की जाएगी, क्या कुछ अनुष्ठान है? नवमी को भगवती सीधी दात्री का पूजन होता है। विगत 8 दिनों में हमसे कोई प्रभाव हुआ जगदम्बा को पाठ करेंगी, समस्त देश के लिए हम लोग विश्व कल्याण की भावना को लेकर के जगदम्बा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ज्योति प्रज्वलित करते हैं। बिल्कुल संगीता, महाअष्टमी का दिन है और हम देख रहे हैं कि भक्त लगातार भक्ति में, माता रानी की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें आप दोनों ने हमारे साथ साझा की। रामस्वरूप, संगीता, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।